आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसी न्यूज चैनल पर। आज हमारी टीम गुजरात राज्य के कच्छ जिले के गांधीधाम की सातवारा कॉलोनी पहुंची है, जहां रेखा बहन अकेली रहती हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनकी सहायता के लिए यहां पहुंचे। इस दौरान रेखा बहन को राशन सामग्री प्रदान की गई, ताकि उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं में कुछ राहत मिल सके। अब चलिए इस सहायता को लेकर रेखा बहन की भावनाएं जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं उर्वी रावल कैमरामैन कमलेश के साथ स्वागत करती हूं आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, अन्नदान महादान यह तो आपने सुना ही होगा। हमारे शास्त्रों में और संस्कृति में अन्न का बहुत बड़ा महत्व है। भूखों को भोजन कराना एक पुण्य माना जाता है। संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ ऐसे असहाय और भूखे लोगों की मदद कर रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में बेबस है, लाचार हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम आ पहुंचे हैं कच्छ गुजरात के गांधीधाम शहर में। इस शहर में ऐसा एक परिवार है जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके अनुयायी उनको दूसरी बार राहत सामग्री पहुंचाने आए हैं। तो हम उस परिवार के पास जाएंगे और उनकी परिस्थिति दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि उनको इस सामग्री से और उनकी इस मुहिम से उनको कितना लाभ मिल रहा है। तो जो अभी रेखा बहन है उनसे हम बातचीत करेंगे। एक्चुअल में उनको हिंदी समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो उनकी जो भाषा है गुजराती में ही हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार बेन। જેમ કે તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીના જે અનુયાયીઓ છે એમના આદેશ અનુસાર જે રાહત સામગ્રી તમારા માટે લઈ આવ્યા હતા, તો એ રાહત સામગ્રી મળ્યા પછી તમારી પરિસ્થિતિમાં મતલબ કેવી રીતે? બહુ સારું છે, બહુ મસ્ત મળ્યું. ભગવાન આવ્યા મારા ઘરે રામજીજી મહારાજ, બહુ સરસ કામ મારું ભગવાન કિયા રામજીજી મહારાજે. થોડા ભુજ में દવાઈ ચાલુ है सरकारी માં. દવા ચાલુ છે શેની? પગની ના સુહાસથી થોડીક તકલીફ થઈ ગઈ હતી, દવા ચાલુ જ છે. હમણાં ગોળીઓ થઈ રહી છે, પણ હવે ભૂજ જવાનો વિચાર હતો તો ભગવાને કરી દીધું, મારું બહુ સરસ કરી દીધું. એટલે આ જે તમે હાથમાં તકલીફ છે એની દવા તમારે ચાલુ છે? શ્વાસની. આ હાથ બતાવો જરાક આમ. એટલે આ આના તમને તકલીફ થાય છે? ના, તકલીફ લવકારો થાય, એમ સાબુ થાય ને. હા હા, એટલે એમ झटका આવે એવી રીતે. એની પણ દવા ચાલુ છે? ના ના, હવે તો ઠીક થઈ ગયું છે, દવા ચાલુ થઈ ગઈ. જવાનો વિચાર હતો, ભુજ જાવું તું, પણ હવે થોડુંક સારું છે, પણ થોડીક સુવાસની તકલીફ છે, તો વળી ગોળીઓ તો ખાઉં છું રાતના. તો હવે ભગવાન હવે નહીં જઈ શકું, બરોબર ભગવાન મને સારું કરી દીધું, એમનો આભાર. હવે તમને કોઈ ચિંતા છે કઈ જાતની પણ? ના, હવે કાંઈ ચિંતા નથી, બહુ સરસ. બસ ભગવાન મારા ઘરે આવ્યા. શું કહેવા માંગો છો? આ જે મુહિમ ચલાવી છે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા, તો તમે સંત રામપાલજી વિશે શું કહેવા માંગો છો? કે બહુ સારું છે, મને ભગવાન મારા ઘરે આવ્યા, મને બહુ સારું લાગ્યું. तो जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले जब इनकी परिस्थिति थी वो बहुत ही विकट परिस्थिति थी,
जैसे कि इनको श्वास की भी तकलीफ थी, और ये जैसे कि आपने इनका हाथ देखे, तो उन सारी चीजों के मतलब मेडिकल के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां जाकर अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन उनसे फर्क हो रहा है। लेकिन अभी जैसे कि उनको पूछा गया कि जैसे ये राहत सामग्री मिल रही है तो उनका क्या कहना है, तो वो बोल रहे हैं अभी मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और ऐसा कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज मेरे लिए स्वयं भगवान बनकर आए हैं। जैसे कि जो रेखा बहन है, उनको संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, जैसे कि यहाँ पर बैनर भी लगा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। अब यहाँ पर जो ये राशन सामग्री रखी गई है, जिसमें 2 किलो चीनी, काले चने, चने की दाल, मूंग की दाल, हरी छिलके वाली दाल, जीरा, प्रीमियम क्वालिटी की चाय पत्ती, टाटा नमक, सूखा दूध ताकि वह चाय बनाकर पी सके, 2.5 किलो चावल, 2.5 किलो आलू, सरसों का तेल, लाल मिर्च, हल्दी, कपड़े धोने का सर्फ, धनिया पाउडर, अचार, नहाने के 2 साबुन, कपड़े धोने के साबुन, बेसन और 2.5 किलो प्याज, 10 किलो आशीर्वाद आटा। यह सारी सामग्री इनको दी जा रही है। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यह अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, तो आइए हम उनके अनुयायियों से इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। नमस्कार। साहब, अब जो ये बहन है जिनको आपने ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पहुंचाई है, तो इन्होंने आपसे कैसे कांटेक्ट किया? जैसे हमारे गुरुजी के आदेश के अनुसार एक कार्ड दिया गया है बहन जी को, तो एक कार्ड में नंबर दिया जाता है, इसके पीछे जो लोकल नंबर लिखे होते हैं, इसमें वो कांटेक्ट करेंगे। बहन 2 दिन पहले जो सामग्री जो खत्म होने वाली है, तो फिर हम 2 दिन के अंदर उसको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, मतलब इस कार्ड के थ्रू आप उन तक पहुंच पाए और ये सारी सामग्री लेकर आए। जी बहन। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है। जैसे कि आपने इनको संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये पहली किस्त दी थी, अब दूसरी दिन आए हो, तो ये किस तरीके से दी जाती है? ये गुरुजी भगवान जी के आदेश अनुसार उन्हें माई को एक रजिस्टर दिया जाता है, जिनमें रजिस्टर में उनका माई का नाम और उनका राज्य क्रमांक नंबर लिखा होता है, और जो जिले का है, जैसे कि कच्छ भुज का है तो वो कच्छ भुज का नाम लिखा गया है। अभी देखेंगे कि ये ना इसके अंदर जिस प्रकार से इन्हें सामग्री दी गई है, जो उपलब्ध करवाई गई है, उसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप देख पाओगे पहली किस्त के हिसाब से अभी जैसे ही दूसरी किस्त दी जा रही है इन्हें, तो उसकी भी सारी जानकारी, सामग्री की जानकारी सारी इसमें दी गई है। इस प्रकार से इनके सारी सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। जो रेखा बहन है उनके पड़ोसी है, उनसे बातचीत करते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज है, जैसे कि रेखा बहन को ये सारी मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री दी गई है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए बहुत अच्छा है, वो पहले से तो बहुत अच्छा है, वो मिल रहा है सब राशन, तो उसके लिए। तो रेखा बहन को जब से मतलब ये सारी सामग्री दी गई, उनके बाद उनका मतलब जैसे कि वो बता रहे थे कि उनको बहुत राहत मिली है, वो खुश है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मुहिम चला रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं, बीमार लोगों का इलाज करवा रहे हैं और ऐसी राहत सामग्री गरीबों तक पहुंचा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा है ना, सबको ऐसा लाभ मिलता है तो गरीबों के लिए अच्छा है ये, जो जिसका कोई है नहीं सहारा है, मिल सकता है, ये चीज सब मिल सकती है, राशन बा, तो उसको अच्छा है ना। जी धन्यवाद। हाँ। जैसे कि दर्शकों आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज आए दिन समाज सुधार के कार्य करते रहते हैं, और जैसे कि ये बैनर लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। इसमें रोटी यानी कि भूखों को भोजन, कपड़ा
दो तीन जोड़ी जो भी है इनके मुहिम के तहत कपड़े भी दिए जाते हैं। चिकित्सा यानी कि जो ऐसे परिवार हैं जो कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके उनकी कुछ मजबूरी होती है, वह अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो उनका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत करवा रहे हैं। शिक्षा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि घर में सुविधा न होने के कारण शिक्षा उनको पढ़ाई करने की तो बहुत इच्छा होती है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाल मजदूरी भी करने जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसे बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन के आए हैं और उनका भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। और अंत में जैसे कि मकान, कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके फुटपाथ पे रहते होंगे या रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे परिवारों के लिए एक आसरा भी बना कर दे रहे हैं। तो ये उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। संत रामपाल जी महाराज जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं उर्वी, कैमरामैन कमलेश के साथ, धन्यवाद। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरी बार रेखा बहन तक सहायता लेकर पहुंचे हैं। रेखा बहन अकेली रहती हैं और ये मकान किराए का है, जिसका किराया संत रामपाल जी महाराज की ओर से भरा गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम रेखा बहन के लिए एक बड़ा सहारा बन रही है। अब आइए जानते हैं इस सहायता को लेकर रेखा बहन के क्या विचार हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं उर्वी रावल कैमरामैन कमलेश के साथ स्वागत करती हूं आपका ऐसे न्यूज चैनल में। आज हम गुजरात राज्य के कच्छ जिले में गांधीधाम शहर में आ पहुंचे हैं, जहां पर एक ऐसा असहाय परिवार है जिनको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्यों के द्वारा मदद की जा रही है। यह तीसरी बार है जो निरंतर रूप से उस परिवार को मदद की जा रही है। तो आइए हम उस परिवार के मुखिया से मिलेंगे और जानेंगे कि इस मदद से उनको क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। तो अब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिनको ये राहत सामग्री दी जा रही है उनसे बातचीत करेंगे और उनको हिंदी भाषा इतनी नहीं आती है तो गुजराती में ही उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार बेन। नमस्कार। બેન, તમારું નામ? રેખાબેન છે। રેખાબેન, તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે? હું પેલા 2 હતા, હવે 1 થઈ ગઈ છું। તો હવે જે સંત રામપાલજી મહારાજજીના અનુયાયીઓ જે આ રાહત સામગ્રી પહોંચાડવામાં આવ્યા છે, હવે આ કેટલા ટાઈમથી દઈ રહ્યા છે તમને? એટલે આ 2 મહિના થઈ ગયા, ત્રીજો મહિનો ચાલુ થયો। આ ત્રીજી વાર રાહત સામગ્રી પહોંચાડવામાં આવી છે। ને ભાડું દઈ ગયા મને, 1 મહિને દઈ ગયા હતા, પછી હવે આ બીજો મહિનો પૂરો થવા આવશે આ 10 તારીખના। જે પહેલાની તમારી પરિસ્થિતિ હતી અને હવેની પરિસ્થિતિમાં કેટલો સુધાર છે? હવે ઘણું છે, બહુ સારું થઈ ગયો। પહેલા પણ હું માંગીને પણ માંગવા જાતી, ક્યાંક ખાવા જાતી, કોઈ 10 રૂપિયા દે, કોઈ 20 રૂપિયા દે, કોઈ 100 રૂપિયા દે વાપરવા। મેં બહુ દુઃખ જોયું અને હવે ભગવાને મને થોડી 1 રોટી ખાતી હતી, હવે 2 રોટી ખાઉં છું। અને હવે જે સંત રામપાલજીના જે સદસ્યો છે, તમે એમનો કોન્ટેક્ટ કેવી રીતે કર્યો? કેવી રીતે તમને આ મળી રહી છે રાહત સામગ્રી? એટલે મેં ફોનથી વાત કરી હતી ભાઈને। હવે તમને કોઈ ચિંતા જેવી વાત નથી ને? મને પેલા મને ભાડાની ચિંતા હતી તો મને છાતીમાં બહુ દુખાવો ઉપડ્યો હતો કે હવે હું ભાડું કેવી રીતના આપીશ, હું ક્યાં જિંદગી જીવીશ, મારું ઘરનું માણસ વહી ગયું, હું ભાડું ક્યાંથી આપીશ, કુટુંબ પરિવાર ઘણું છે, મને કોઈ સહારો ન આપ્યો, મને ભગવાને આપ્યો, મારા સાથ મહારાજ આવ્યા મારા ઘરે। પેલા મને નીંદર નહોતી આવતી, હવે એટલી સુઈ જાઉં છું, ભગવાન મને દિવસ સુગાડે છે ને દિવસ રાત સુવડાવે છે, મને ભગવાન એટલો આભાર છે, બસ મને કાંઈ નથી। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।
तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। जैसे कि दर्शकों इन्होंने बताया कि यह अकेले हैं, पहले इनके पति इनके साथ थे लेकिन वह शरीर छोड़ चुके हैं और उनके बाद इनको काफी कष्ट भोगना पड़ा। जैसे कि इन्होंने बताया कि यह कभी मांग के भी खाते थे, कभी किसी ने 10 रुपए दे दिए, 20 रुपए दे दिए, ऐसे करके इनका गुजर बसर हो रहा था। लेकिन इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज है उनकी यह मुहिम, जो अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने चलाई है, उसके तहत यह अभी चिंता मुक्त है। अभी ये निसंकोच, यहाँ पर किसी से इनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और यह अपना अभी शांति से सो पाते हैं और इनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। एक इनको किराए की चिंता थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको पूरा कराया जा रहा है। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है वह आपको विस्तार से दिखाएंगे। यहाँ पर 15 किलो आटा, 2.5 किलो आलू, 2 केजी शक्कर, 2.5 किलो चावल, प्याज है 2.5 किलो, टाटा नमक, काले चने, हरी दाल, पीली मूंग की दाल, चना दाल, बेसन, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा है, अचार है, सरसों का तेल, सूखा दूध, प्रीमियम क्वालिटी की ताजा चाय, फिर नहाने के साबुन है, कपड़े धोने के साबुन है और सर्फ। यह सारी राहत सामग्री इनको दी जा रही है। अब जो इनके सेवादार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे कि ये माई है, ये माता जी है, इनकी राशन सामग्री खत्म हो चुकी थी, तो आप इनको मतलब इनको अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो ये कैसे करेंगे? ये बहन जी ने हमारे लोकल सेवादार जो है उनको ये कार्ड दिया है, इसमें यहाँ का लोकल सेवादार का फोन नंबर लिखा हुआ है। अब जो ये सामग्री है वह तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, तो दोबारा ये मदद इनको कब तक दी जाएगी? ये बहन जी को संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्ड पूरा अपना एक रजिस्टर दिया हुआ है। इस रजिस्टर में पूरा इसमें जो जो सामग्री देते हैं वो सामग्री पूरा लिखा है और पहले महीने भी ये सामग्री दिया है ये वाला, फिर दूसरे बार ये सामग्री दिया है दूसरी किस्त में और अभी तीसरी किस्त में भी ये पूरा सामान सब इधर बहन जी को देने के लिए हम लोग आए हैं। अब जो ये रेखा बहन है, इनके पड़ोसी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जो कि इनको हिंदी भाषा इतनी नहीं आती है तो इनकी गुजराती भाषा में नमस्कार बेन। હા શું બોલો? એમની પરિસ્થિતિ શું હતી? પરિસ્થિતિ બચારીને શું હવે ગરીબ માણા કોઈ નથી, કાંઈ દીકરો નથી, દીકરી એના કરતા દીકરો નથી, ઘરનું માણા આ ઝૂંપડામાં રહેતી હતી કે બાથરૂમના દરવાજા જ નતા એવામાં રહેતી હતી. આ અમારો છોકરો પાણીમાં કામ કરે ને તેને પૂછ્યું હશે આના દેર બે રહે ને કે ઓરડી કોઈની ખાલી હે તમારી? તો કે અમારી એરી એક ઓરડી ખાલી. આ તો પછી આયા જોવા ને એ ડોસ લઈ ગઈ કે મારે ખપે મને રહેવું હે, ભલે રહેવો આ પડી ખાલી મારી 4 મહિના થયા કીધું. તો અત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજ છે એમના દ્વારા એમને અત્યારે રાહત સામગ્રી આપવામાં આવે છે, રાશન ને બધું ભાડું જે છે બધું આપવામાં આવે, તો એના વિશે શું કહેવા માંગો છો? તો અત્યારે તો બરોબર રહે બચારી, હવે કે કમાય હે થાય એવું એનાથી કરે હે કાંઈ કામ. जैसे कि इन्होंने ये बताया कि ये बहन जो है पहले इनकी हालत जो है बहुत ही खराब थी। इनको मतलब एक कोई झुपड़े में रह रहे थे, वहां पर इनको एक मकान जो है ये किराया, जो कि ये बता रहे हैं कि अभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा जब इनको इस किराया दिया गया, ये सारी राहत सामग्री दी गई, उसके बाद इनकी हालत में थोड़ा सुधार है। नहीं तो पहले ये अपना गुजारा जो है बड़ी मुश्किल से कर पाते थे, कहीं भी बर्तन धोने या कोई भी छोटा मोटा इनको काम मिल जाता था तो उसके सहारे अपना गुजर बसर कर रहे थे। अब जो ये घर के मुखिया है जिनको राहत सामग्री दी गई है उनसे बातचीत करेंगे, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है गुजराती भाषा में वो। नमस्कार बेन।
નમસ્કાર. આ કઈ વખત તમને રાશન સામગ્રી દેવા આયા છે? એટલે 2 મહિના થઈ ગયા. પેલા 2 વાર આપી ગયા, હવે આ ત્રીજી વાર દેવા. હા, હવે ત્રીજી વાર છે. જે આ રાશન સામગ્રી તમને મળી છે એના સિવાય પણ હજી કોઈ વસ્તુની જરૂર બસ છે? મને એક ગેસના બાટલોની જરૂર હતી કે બાટલો મારે જતો રહેશે તો ભરાવી દેશે. રાશન હતું તો રાશનનું થઈ ગયું. ભાડાની ચિંતા હતી તો ભાઈ ભાડું પણ લઈ જશે. બસ મને એ ચિંતા છે, બીજી મને કાંઈ ચિંતા નથી. કપડું લતું બધું છે. तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, ये बहन ने बताया कि इनको भाड़े की चिंता थी, वो चिंता भी इनकी दूर हो गई है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनको भाड़ा दिया जा रहा है और ये राशन सामग्री दी जा रही। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, इनके अनुयायियों ने बताया कि एक कार्ड और रजिस्टर के द्वारा इनका संपर्क करते हैं और जो संत रामपाल जी महाराज है, जैसे कि बैनर लगा हुआ है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, यह इनका नारा है। और इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे असहाय परिवारों को ढूंढते हैं और उनकी मदद करते हैं ताकि वह परिवार चिंता मुक्त हो जाए। जैसे आपने इन बहन की स्थिति देखी, पहले की स्थिति आपने देखी और अभी की स्थिति में कितना सुधार है, वह खुद अपने मुख से प्रशंसा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। और यह संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही सराहनीय कार्य है। समाज में जो उनका जो उद्देश्य है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत, तो यह मुहिम के तहत कहीं ना कहीं यह दिखाई दे रहा है। मैं उर्वी रावल, कैमरामैन कमलेश के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य चौथी बार रेखा बहन तक राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं। हर बार की तरह इस बार भी उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया। सर्दियों के मौसम को देखते हुए अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राशन सामग्री के साथ साथ रेखा बहन को आवश्यकता अनुसार एक कंबल, एक स्वेटर और चप्पल भी उपलब्ध कराई गई। आइए अब हम जानते हैं इस सहायता को लेकर रेखा बहन के क्या विचार हैं। तो आज हम इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आ पहुंचे हैं गुजरात राज्य के कच्छ जिले में, जहां पर अभी हम मौजूद हैं गांधीधाम में। यहाँ पर एक ऐसा परिवार है जिन्हें आज लगातार चौथी किस्त दी जाएगी। तो आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम यहाँ पर रिसर्च करने पहुंची है कि उस परिवार को यह लाभ लगातार चौथी बार दिया जा रहा है कि नहीं, और उस परिवार को यह लाभ प्राप्त कर कर कैसा लग रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम चलते हैं उस परिवार की। तो जो अब घर के मुखिया हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उनको हिंदी इतनी समझ में नहीं आती है, वो गुजराती समझते हैं, तो उनको उनकी भाषा में ही बातचीत करेंगे। तो आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार बेन, નમસ્કાર. તમારું નામ શું છે? મારું નામ છે રેખાબેન. તમે ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છો? અમે 2 માણસ હતા તો હમણાં મારા ઘરવાળો થઈ ગયા છે. આ ચોથો મહિનો બેસી ગયો છે તો હું એકલી જ છું અત્યારે. અને આ જે છે, આજે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ દ્વારા તમને રાહત અપાઈ રહી છે, આ કેટલી વાર મળી છે? આ ચોથી વાર મળી છે મને. પહેલા તમને એમ લાગતું હતું કે ઘરનો ગુજારો કેવી રીતે થશે, મને હવે જે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આ મદદ આપવામાં આવી રહી છે, તો શું કહેવા માંગો છો એના વિશે? મને તો બહુ સારું લાગ્યું. હવે તો મને એમ થાય છે મને ભગવાન મને મારા ઘરે આવ્યા છે તો મને બહુ સારું લાગ્યું છે. આમ રાત દિવસ હું સૂતી નહીં, પહેલા હવે નીંદર આવે છે, કેમ કે મારા રામ ભગવાન મને મને સુવડાવે છે અને ઉઠાડે પણ છે. પહેલા પણ નીંદર નહોતી આવતી, મારા ઘરનું માણસ જતું રહ્યું હતું તો મને નીંદર નહોતી આવતી. તો ભગવાનને યાદ કરું છું તો નીંદર આવી જાય છે. અને પહેલા પણ હું માંગતી ઘર ઘરે ખાવાનું પૈસા ટકા માંગતી હતી. ભગવાન કહે છે બેટા હવે તું શું કામ માંગે છો, હવે હું તારા ભેગું સાથ તારો બાપ સમજીને પણ હું મદદ કરીશ. તો મને રામ બાપા મને સાથ મને દર્શન આપ્યા. મને હવે ક્યાંય જરૂર નથી, હું ઘરે બેઠા પણ રોટલી ખાઉં છું. જેમ કે હવે જે આ સંત રામપાલજી મહારાજજીના અનુયાયીઓ છે, તમે એમને ફોન કરીને બોલાવ્યા કે આ મદદ દેવા ઈ પોતે જ આવ્યા છે? મેં ફોન તો કર્યો, એ સામેથી મદદ કરવા આયા મને. तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, इन्होंने ये बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको जो राहत दी जा रही है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी स्वयं कॉल करके और इनके पास आए और देखा कि सामग्री खत्म हो चुकी है, तो उनको खुद से वह आए, इनको कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और जैसे कि ये बता रहे हैं कि जो इनके पति है उनको गुजरे हुए अभी 4 महीने ही हुए हैं और इतना वह भावुक हो चुके हैं। वे ये बोल रहे हैं कि मैं पहले
मुझे इतनी चिंता रहती थी कि मैं घर का भाड़ा कहाँ से दूंगी, घर कैसे चलाऊंगी। और जो मेरे पति जा चुके हैं तो उसके बाद इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि ये मांग के खाते थे, कहीं से भी इनको ऐसा मिल जाए। ये खुद स्वयं कह रहे हैं कि मुझे मांगने की जरूरत पड़ती थी, कहीं मैं बर्तन धोने जाती थी, ऐसे ऐसे कार्य इनको करने पड़ रहे थे। पर इस मुहिम के द्वारा जब अब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक उम्मीद की किरण इनको नजर आई है, तो अब ये चिंता मुक्त है। कहते हैं कि अब मैं निसंकोच होकर सो सकती हूँ, मुझे किसी बात की भी चिंता नहीं है। और संत रामपाल जी आए यानी कि उनके घर स्वयं भगवान आए। जब संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस परिवार को क्या राहत सामग्री दी जा रही है, तो वो उनके अनुयायी से ही पूछते हैं। सर जी, इनको यहाँ पर ये जो परिवार को आप राहत सामग्री देने आए हो, उसमें क्या क्या शामिल है? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो इनको राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है वो यहाँ रखी हुई है। वो इस प्रकार है: 15 किलो आटा है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 किलो टाटा नमक का पैकेट है, सरसों का तेल की बोतल है, कपड़े धोने का साबुन है, चाय पत्ती का पैकेट है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का पाउडर है, सूखा दूध पाउडर है, चना की दाल है, पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, काले चने है, बेसन है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, जीरा है और धनिया पाउडर है। इसके अलावा सर्दियों का अभी मौसम है तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस परिवार को गरम कंबल उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा स्वेटर है और चप्पल है। जो संत रामपाल जी महाराज है उनके अनुयायी यहाँ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपको कैसे पता चला कि इनकी राहत सामग्री जो है ये खत्म हो चुकी है? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस बहन को ये कार्ड जो है वो दिया गया था और जब भी ये बहन की राशन सामग्री समाप्त होती है, ख़त्म होती है, उससे 2 दिन पहले बहन ये जो नंबर दिए गए हैं इस पर, ये लोकल सेवादारों के नंबर है यहाँ, तो इन पर ये बहन फ़ोन करके जानकारी कराती है कि उनकी सामग्री ख़त्म हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार एक टीम भी लगाई गई है सर्वे के लिए, जो समय समय पर बहन के यहाँ आकर सर्वे करती है कि बहन को किसी सामग्री की आवश्यकता है कि नहीं। जो राहत सामग्री है वो इस माई को कब तक दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस बहन को ये राशन सामग्री जीवन पर्यंत दी जाती रहेगी। जैसे कि ये पहले इस बहन को ये अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है जो इस बहन को दिया गया है। जब भी इस बहन को ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे ये पहली किस्त थी, ये बहन को उपलब्ध करवाई गई थी, उसका विवरण ये है, ये दूसरी किस्त का विवरण है, ये तीसरी किस्त का विवरण है और आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार चौथी किस्त उपलब्ध करवाई गई है बहन को राशन सामग्री की। इसमें ये सारा विवरण दिया गया है और इस बहन के यहाँ कोई ये किराए के मकान में रहती हैं तो इनके जो रेंट है किराए के मकान का, घर का, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार दिया गया है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आज 9/11/2025 को इनके घर का जो किराया है वो भी दिया गया है और ये इस बहन को जो किराया है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनके मकान का किराया भी आज ये दिया जाएगा। अब जो ये रेखा बहन है, इनके पड़ोसी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार बेन। નમસ્કાર, તમારું નામ? મારું નામ આરતીબેન છે. આરતીબેન, આમની પહેલા શું સ્થિતિ હતી અને અત્યારે શું સ્થિતિ છે એમની? પહેલે થોડીક નબળી સ્થિતિ હતી જેમાં એમને તકલીફ પડતી હતી અને અત્યારે બહુ સારું છે, જે આ એમને સહાય મળે છે, બહુ સારું છે. આજે સંત રામપાલજી મહારાજ છે, એમના દ્વારા અત્યારે આ મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે, અન્નપૂર્ણા મુહિમ, એના વિશે શું કહેવા માંગો છો? બહુ સારું છે કે જે આ બધું એમને મળે છે, તેમને સહાય મળી જાય છે અને એમને તકલીફ નથી પડતી એમ. જે સંત રામપાલજી મહારાજ છે આખા ભારત વર્ષમાં, ગુજરાતમાં જ નહીં આખા ભારત વર્ષમાં એ ચલાવી રહ્યા છે મુહિમ, જેમાં રોટી, કપડાં, ચિકિત્સા, દીકરીઓને શિક્ષા, એવું બધું, અને જેને સહાય ન હોય, મકાનની વ્યવસ્થા, એ બધું કરી આપે છે. તો એના વિશે તમારો શું વિચાર છે? ઘણા લોકોને બહુ જરૂર હોય છે આ વસ્તુની અને જે આમના દ્વારા મળી રહી છે તે બહુ સારું છે. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ.
तो जो इनके पड़ोसी थे उन्होंने ये बताया कि जो इनकी स्थिति थी रेखा बहन की, बहुत ही खराब परिस्थिति थी और अब जो ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस मुहिम के द्वारा जो इनको राहत दी जा रही है, तो वह स्थिति उभरती हुई नजर आ रही है और वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे परिवारों को जो संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो जो वो माई है वो हिंदी भाषा नहीं समझती है, तो हम गुजराती में ही उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार બેન। નમસ્કાર। જેમ કે આ આટલી બધી રાશન સામગ્રી અત્યારે આપવામાં આવી છે, એના સિવાય પણ તમને કોઈ રાહત મળી છે? હા, મને કમલ મળ્યું, સ્વેટર મળ્યું, ચપ્પલ બી મળ્યા, સિલિન્ડર મળ્યું, મકાનનું ભાડું પણ મળી ગયું. અચ્છા, મકાનનું ભાડું પણ આપવામાં આવ્યું। હા, બસ હવે કાંઈ મને નથી. હજી કોઈ વસ્તુની જરૂર છે તમને? ના, બસ તમારો સાક્ષાત તમને भगवान आया खुशी रखे તમને बस। तो दर्शकों, इनके कहना का मतलब ये है कि ये जो सारी राहत सामग्री इनको दी गई है, उसके अलावा भी अभी जैसे कि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्दी को ध्यान में रखते हुए इस माई के लिए एक कंबल, स्वेटर, चप्पल और उसके अलावा भी इनका जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, वो भी इनको सुविधा दे रहे हैं। और अभी जैसे आपने देखा कि इनके अनुयायियों ने इनको किराया दिया, तो इनको मकान का किराया भी इनको दिया जा रहा है। उसके अलावा इस बहन को और भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं कह रहे हैं। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को जो राहत सामग्री दी गई, उससे इस परिवार की स्थिति में कितना सुधार आया है। ऐसे ही भारत में अन्य राज्य भी हैं जहां पर ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे लाखों परिवारों को यह सहाय दी जा रही है और लाखों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा है। हाल ही में हरियाणा में भी संत रामपाल जी महाराज जी को मानव रक्षक से सम्मानित किया गया और अभी आज जैसे आप देख सकते हो उनको किसान रक्षक से भी सम्मानित किया गया। ऐसे बड़े बड़े आयोजनों को द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी का डंका जो है पूरी दुनिया में बज रहा है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए, मैं उर्वी रावल, कैमरामैन नितिन के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब